जय हिंद। देखिए आज का जो चैप्टर है घातांक और करनी से है। 9 में पढ़िए, 10 में पढ़िए, 8 में पढ़िए, कोई क्लास में पढ़िए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको एक बेरा आप समझ लीजिए, ज़िंदगी भर काम आएगा। कौनों क्लास में आप पढ़िए, आपके घर में यदि बच्चा है तो उसको भी आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। एक बेरा गौर से आप लोग खाली देख लीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको परिमेयकरण कहते हैं। परिमेयकरण, तो परिमेयकरण का मतलब हुआ, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी 12 के पहला जो है 9 क्लास के स्टूडेंट फ्रेंड्स के मैथ का है, एक्सरसाइज 2.1। तो पहला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 1/√2। इसको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण के मतलब होता है कि नीचे √2 है तो नीचे वाला भी √2 और ऊपर वाला भी √2, यानी √2 से ऊपर भी गुना होगा और नीचे भी गुना होगा। तो √2 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा? √2, और √2 खाली 2 होगा। यही आपका आंसर हो गया। ये हुआ 12 के पहला। अब 13 के पहला भी देख लीजिए, एकदम सेम क्वेश्चन है। 1/√2 + 1। देखिए इसमें खाली √2 था और इसमें √2 + 1 है। इसका मतलब हुआ कि प्लस है तो कौन चीज़ से गुना होगा? माइनस से होगा। तो √2 - 1, √2 - 1। अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √2 - 1 हो गया। और देखिए a + b × a - b, सूत्र होता है a² - b² = a + b × a तो a² - b², तो a + b है a - b, यानी a + b a - b, a² b²। तो इसका मतलब √2 के स्क्वायर और -1 के स्क्वायर। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो √2 - 1 और √2 खाली 2 होता है और -1 के स्क्वायर 1 होगा। अब इसके बाद यहाँ हल कीजिए, √2 - 1 और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? यानी √2 - 1 इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया कई नंबर? 13 नंबर। अब हम लोग 14 नंबर समझते हैं। कई नंबर? 14 नंबर। देखिए 14 नंबर जो है, इन्वर्टर जाके चालू कोई कर देगा? जाओ तो बोलो तो चालू करने के लिए। 14 नंबर देखो, 14 नंबर कह रहा है कि √48 है। इसको क्या करना है? एलसीएम टाइप के तुम लोग के तोड़ने के लिए आता होगा। 2 से तोड़ेंगे तो 24 के आधा कितना, 48 के आधा कितना होगा? यानी 4 के 2 8 के 4, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अब नहीं टूटेगा। यानी 2 का एगो आया 4 और 3 का एगो आया 1। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। अब देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो जय इसमें रूट वाला में अंदर जो रहेगा जय लिखल, तय गो में से एगो निकलता है। माने ई जो है इसको वर्गमूल भी कह सकते हैं, वर्ग भी कह सकते हैं। तो 2 गो में से कई गो निकलेगा? एगो। 2 गो में से कई गो निकलेगा? तो ये 2 गो में से एगो, आई 2 गो में से एगो, आई खाली √3 बच गया। जैसे 1 3 और रहता तो 2 गो में से एगो निकल जाता, लेकिन अकेले है तो उसको भीतरे में छोड़ दिया, यानी अंदरे में छोड़ दिया। तो 2 दूनी 4 √3 आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ सर। ये 14 के पहला था। 14 के दूसरा देखिए, 14 के दूसरा है √54। यहाँ पर ही ऐसे होगा, करनी टाइप के होगा, 3 54। इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे 2 से, 27 दूनी, फिर 2 से, कई तिया 2 से अब नहीं लगेगा ना, 3 से 9 तिया 27, 3 से 3 तिया 9। अब इसमें देखिए क्या करना है, 3 3 का एगो है बउआ 3 गो और 2 का एगो है 1 गो। तो 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 था, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 गो में से एगो निकला। इसमें कई लिखा है? 3, तो 3 लिखा हुआ है तो 3 गो में से एगो निकलेगा। अभी तो अकेले बच गया, तो इसको ऐसा ही रूटे में रहने दो, यानी 3 √2 आंसर आपका हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ सर। 14 के दूसरा तक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 की ओर। कई की ओर? 15 की ओर।
15 में देखिए क्या है, 15 में है, 15 के दूसरा है ना जी, 1/7 + 2√2। अभी तुरंत बताए हैं, देखिए इसको परिमेयकरण करना है तो प्लस है तो कुछ इस गुना होगा माइनस से 2√2 और 2√2 सेम चीज़ है, लेकिन प्लस है तो माइनस से गुना, अब माइनस रहेगा तो प्लस से गुना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला देखिए, इसको में गुना करेंगे तो 7 - 2√2 हो जाएगा नहीं, और इसको हो गया a + b × a - b, तो इसका मतलब a के स्क्वायर और माइनस b के स्क्वायर। बात समझ में आया? अभी बताएं a + b × a - b, a² - b² बड़ा सूत्र होता है ना। अब देखिए इसको देख के इसको लिख दिए, 7 × 7 करेंगे तो 7 × 7 कितना होगा माइनस, 2 × 2 करेंगे तो कितना होगा 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और √2 खाली 2। बात समझ में आया? तो 7 - 2√2 अब बट्टा में 49 और -8, इसको 7 - 2√2, अब 49 में से 8 घटाओ कितना 41, इतना आंसर हो गया। बात समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं। 15 हो गया। 16 में देखिए वही चीज़ सेम है, देखिए 13 और 16 सेम है कि ना, एकदम सेम है। इसमें एगो था, इसमें कई गो है? 2 गो। तुम लोग के पहले ही बताए थे कि अरे बोलना जी, तुम लोग के ध्यान नहीं रहता है। देखिए कई नंबर है जी 16, 16 में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सोलह के देखिए पहला लिखा हुआ है 3/5 - √3 प्लस 2/5 + √3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद देखिए परिमेयकरण करना है, हम क्या बताएं माइनस रहेगा तो प्लस से गुना। अब देखिए 5 - √3 ये माइनस है तो कुछ इस गुना होगा प्लस से, माइनस है तो प्लस से, ये 2 गो है तो 2 गो में गुना करेंगे, फिर है 2/5 + √3, तो प्लस है तो कुछ इससे गुना होगा माइनस से। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए इसको में गुना करेंगे, इसको घेर दीजिए, इसको भी घेर दीजिए, तब 3 का पढ़ेंगे 5 बेरा, 3 × 5 = 15, अब प्लस है तो प्लस 3√3 हो जाएगा, 3 जाके गुना होगा इसमें, जैसे 3 इसमें भी है इसमें भी। अब बट्टा में a + b × a - b, इसका मतलब a² - b², अब प्लस ये 2 जाके इसमें भी गुना होगा, 2 × 5 - 2√3। अब बट्टा में देखिए a + b × a - b माने a² और -b²। अब देखिए 15 + 3√3 बट्टा में 5 × 5 = 25 और √3 खाली 3 प्लस 10 + 2√3 अब बट्टा में 5 × 5 = 25 माइनस √3 खाली 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? 15 + 3√3 और 25 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 22 प्लस 10 + 2√3 और 25 में से 3 जाएगा 22। अब आप लोग बताइए ये भिन्न के जोड़ बन गया कि नहीं? यस सर। तो भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो 22 के एलसीएम कितना 22, तो ये तो सेम उतर जाएगा 15 3√3 + 10 + 2√3। अब बताइए 15 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, अब प्लस 3√3 और 2√3 यानी 3 2 कितना 5√5, 5√5 की 5√3 5√3। अब बट्टा में कितना आंसर हो गया यही। कोई दिक्कत क्या है रे? बात समझ में यहाँ तक आया? चलिए अब हम लोग 16 से 17 की ओर बढ़ते हैं। सेम चीज़ है 17 में भी,
सेम चीज़ क्या है 17 भी। 17 देखिए क्या कर रहा है 17 नहीं जी, 7 माइनस रूट 5 और 7 प्लस रूट 5 अब बराबर है जी।